अब बात करेंगे गाजियाबाद से खबर की, जहां पर किसान यूनियन के तमाम नेता और कार्यकर्ता यहां पर दिल्ली कूच करने जंतर मंतर पर इन पहलवानों का समर्थन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया, जिसके बाद राकेश टिकैत ने आकर वहां उन्हें समर्थन दिया है और ये कहा है कि अगर पुलिस हमें दिल्ली नहीं जाने देती है तो जिस तरीके से पहले किसान आंदोलन हुआ था गाजीपुर बॉर्डर पर, अब पहलवानों के समर्थन में भी इसी तरीके का हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जो और हमारे सब लोग को घरों में रोक लिया, उनके बाहर पुलिस बैठा दी, उनके घर के बाहर सब रोक रखे, रास्तों में रोक रखे। तो ये तो तानाशाही है पूरी। दिल्ली पुलिस नहीं चाहती है कि आप दिल्ली तक पहुंचे, तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं चाहती दिल्ली पुलिस, नहीं चाहती दिल्ली पुलिस कि हम वहाँ पर जाएं। हम तो इसी बॉर्डर पर 13 महीने पहले भी रहे हैं। अगर आगे दिल्ली आपको नहीं जाने दिया जाता तो क्या नहीं है, आगे पहले जैसे 13 महीने ऐसे ही रहेगा नहीं। और दिल्ली में हमको जाएगा करना क्या है, हमारा आंदोलन हो गया। तो ये थे राकेश टिकैत, जिनका साफ साफ कहना है कि उनका आंदोलन सफल हो गया है और अगर उन्हें नहीं जाने दिया जाता वो पहले की तरह, जिस तरह से पहले 13 महीने उन्होंने यहाँ पर आंदोलन किया था, उसी तरह से वे एक बार फिर यहाँ पर बैठकर आंदोलन करेंगे। गाजियाबाद से HNN न्यूज़ 24/7 के लिए सीमा गुप्ता। तो बता दें कि पहलवानों का जो ये मुद्दा है वो लगातार पूरे देश में तूल पकड़ता जा रहा है, जहां अलग अलग समुदाय के लोगों का इन पहलवानों को समर्थन मिल रहा है। पहलवान लगभग 36 दिनों से यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज खुद जंतर मंतर से नए संसद भवन की तरफ कूच करने पहुंचे थे पहलवान, जहां पर पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक हो गई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और अपने साथ ले गई। ये कहा जा रहा है कि इसके बाद शायद हो सकता है ये जो पहलवान धरने पर बैठे थे अब वो धरना अपना खत्म करें और दोबारा जंतर मंतर पर ना बैठें, क्योंकि पुलिस का ये साफ तौर पर कहना है कि आज जो है एक बड़ा दिन है। आज नए संसद भवन का उद्घाटन होना था, ऐसे में किसी को भी इजाज़त धरना करने की नहीं थी। उसके बावजूद भी पहलवान धरना कर रहे थे और जिस जगह पे वो धरना कर रहे थे वहाँ पर पुलिस ने अपनी पूरी मुस्तैदी बढ़ा दी है। यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि जो पहलवानों के टेंट्स थे वो तक वहाँ से हटा दिए गए हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता राशिद जहीर हमारे साथ मेरठ से लाइव जुड़ चुके हैं। राशिद, जानकारी चाहेंगे कि आखिर मेरठ में किस तरीके का माहौल बना हुआ है, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जंतर मंतर वो कूच कर रहे थे लेकिन उन्हें रोक दिया गया। इस वक्त का क्या अपडेट आपके पास है? दिव्या दर्शनी, बता दूं, जिस तरह से आपको मालूम है कि पहलवानों को वहां पर डिटेन कर लिया गया है, प्रदेश में और देश में सभी लोगों की नजरें इस पर लगी हुई है कि किस प्रकार से जो प्रशासन है वो उन पहलवानों के साथ कर रहा है। लेकिन उसकी आंच प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी और बाकी प्रदेशों में भी लग चुकी है। मेरठ के सरदाना सीट से विधायक हैं अतुल प्रधान, उनको भी पुलिस ने यहाँ डिटेन कर लिया है। यानी कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं कि साहब नए संसद का उद्घाटन होगा, लोकतंत्र का मंदिर दोबारा से उदय हो जाएगा, लेकिन वहां लोकतंत्र की आवाज, आम आदमी की आवाज को दबाने की कोशिश इस तरह से की जा रही है कि मेरठ के सरदाना के जो विधायक अतुल प्रधान, रात से उनको हालांकि पुलिस कस्टडी इन द सेंस को घेराव कर लिया गया था, लेकिन अब उनको रिटेन करके यहाँ पुलिस लाइन में ले आया गया है। हमारे साथ अतुल प्रधान है, हम उनसे चाहेंगे कि कुछ वो बात बता पाए कि आखिरकार किस तरह से लोकतंत्र के मूल्यों का हनन हो रहा है और वो इस प्रकार कैसे देखते हैं कि पहलवानों को वहां डिटेन कर लिया गया है, उनके टेंट को उखाड़ दिया गया है और वहीं कुछ दूर प्रधानमंत्री जी नए संसद का उद्घाटन में लगे हुए हैं। आइए बात करते हैं। प्रधान जी, आपको यहाँ पर रोक लिया गया है कि क्या, क्यों जा रहे थे जंतर मंतर आप? देखिए, हम लोग पहले भी जंतर मंतर जा चुके हैं और हम लोगों ने मेरठ में भी प्रोटेस्ट किया और कई जगहों पर, कई मौकों पर हमारे जो साथी हैं, जो पहलवान हैं और जंतर मंतर पर वो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसको हमने समर्थन किया था। जब वो लोग पहलवान साथी हमारे जब देश के लिए मेडल जीत कर लाए थे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खूब फोटो खिंचवाई थी उनके साथ। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी बातों को बताया और बातों को रखा और हक मांगा
वैसे ही तुरंत उन्होंने ये काम किया कि पिछले 35-36 दिनों से जो धरना शांतिपूर्वक चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, आज उनको गिरफ्तार करके और जिस तरीके से बर्बरता उनके खिलाड़ियों के साथ की गई, महिला खिलाड़ियों के साथ की गई, ये सोचने का प्रश्न है कि इस समय लोकतंत्र के इस मंदिर में जो जहां पर आज ये लोग फीता काट रहे थे, उसके कुछ दूरी पर इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी। हम सब लोग आज जाना चाहते थे लोकतंत्र में जो हमें संविधान ने ताकत दी है, उनके सपोर्ट के लिए, उनके साथ के लिए। तो सब लोगों को पूरी रास्ते अलग-अलग जगह अरेस्ट कर रखा है, रास्ते में रोक रखा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कहीं पर किसी घर तक नहीं पहुंच पाए। कई लोग ऐसे हैं किसान यूनियन के हों, अलग-अलग दल पार्टी के हों, उन सब लोगों को डिटेन कर लिया, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। हमें भी जब सुबह उठे तब पता चला कि घर के बाहर पुलिस खड़ी हुई, बड़ी संख्या में पुलिस थी। फिर जिला अध्यक्ष जी, महानगर अध्यक्ष जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता, आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव, बहुत सारे नौजवान साथी, पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष, कई पार्षद लोग हैं, कई हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं। तो हम लोगों ने ये कहा कि या तो हम अरेस्ट होंगे या हम दिल्ली जाएंगे। अच्छा प्रधान जी, एक बात बताइए कि जिनके ऊपर आरोप है वो सांसद जी, वो तो इनवाइट है संसद में, नए संसद के उद्घाटन में, और जो पहलवान हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो पुलिस की कस्टडी में है। क्या इसको आप मानते हैं कि ये वाकई लोकतंत्र की आवाज जिंदा हो रही है? देखिए, आप हर दिन देखिए कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र वाली हो, चाहे किसी स्टेट वाली हो, वो अधिकारों का हनन करती है। किसी के घर पर ईडी, किसी के यहाँ सीबीआई, किसी के यहाँ एनआईए, किसी के यहाँ इनकम टैक्स, कोई ना कोई चीज कार्रवाई इस तरह की जिससे कहीं ना कहीं हक और अधिकारों को मारा जा रहा है, ऐसी कार्रवाई सरकार करती है। आप यहाँ पे मेरठ में देखेंगे कि किस तरीके से मेयर के चुनाव में जब शपथ ले रहे थे पार्षद, कोई प्रशासन की व्यवस्था वहां पर नहीं थी। सोचिए, बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे, कहने के लिए बड़े बड़े नेता बैठे थे, किस तरह की हरकतें वहां पर हुई, किस तरह लात घुसे चले, ये पूरे लोकतंत्र को संसार करने वाला कृत्य था और ये भाजपा की सोची समझी रणनीति षड्यंत्र के तहत उन लोगों ने किया। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पहलवान नहीं है क्या वो? देश का मेडल जब लेकर आए थे तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश की बेटियां रात के 2 बजे भी कॉल कर सकती हैं, बता सकती हैं अपनी परेशानी। लेकिन इस प्रदर्शन में जो देश में चारों तरफ हो रहा है और आप जैसे लोग सड़कों पर हैं और डिटेन कर लिए जा रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ताओं का अधिकार नहीं बनता है या जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आखिरकार वो कह दें कि हाँ पहलवानों के साथ गलत हो रहा, कम से कम अरेस्ट तो कर लिया जाए सांसद जी को? देखिए, किसानों ने 700 किसानों ने कुर्बानियां दी, 1 साल से ज्यादा प्रदर्शन हुआ, धरना चला, 700 किसानों की शहादत वहां पर हुई। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने अफसोस जाहिर नहीं किया। ये लोग भावनाएं इनके अंदर नहीं है। इन लोगों का ये फासिस्ट तरीके से काम कर रहे हैं, कुचलना चाहते हैं, ये लोकतंत्र को बर्बाद करना चाहते हैं, संविधान को बर्बाद करना चाहते हैं, बाबा साहब के मूल्यों को ये खत्म कर देना चाहते हैं। इस संविधान ने जो ताकत दी है लोकतंत्र में जनता को, सारे अधिकार इन्होंने सीज कर दिए एक तरीके से। और हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, जनता सब कुछ देख रही है। अभी अलग अलग जगहों पर कई जगह हार भी मिली। मुझे पूरी उम्मीद है कि 2024 के चुनाव में जनता इनको इस गद्दे से उतार कर फेंकेगी और नई सरकार का चयन होगा। विपक्ष लगभग लगभग सब इकट्ठा है और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके लिए काम कर रहे हैं, उन्हें भी जनता सब कुछ समझ चुकी है, उन्हें भी सबक सिखाने का काम जनता करेगी। राशिद, तो अगर आप दिव्य मुझे दर्शनी जी सुन पा जैसे रहे हैं, बता रहे हैं, जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं एक सवाल ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से नजरबंद सभी को किया गया है, इसमें जो राष्ट्रीय नेतृत्व है समाजवादी पार्टी का, क्या उसकी तरफ से किसी तरीके का बयान सामने आया है, यानी समर्थन दिया गया है या प्रशासन पर कार्रवाई करने की बात कही गई है? जो समाजवादी का राष्ट्रीय जो आला कमान है, क्या उससे उनकी तरफ से भी आपको किसी प्रकार का कुछ संदेश है कि आप इस तरह के सड़कों पर उतरें और जो है विरोध दर्ज करें? देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जब से राजनीतिक शुरुआत की, जब से हम लोग समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ मेरठ के रहने वाले हैं। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में पहलवान है। समाजवादी पार्टी में माननीय नेताजी रहे हों, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी रहे हों, हमेशा पहलवानों की बेहतरी के लिए, खेल के लिए काम किया है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा ऐसी ताकत, ऐसी शक्तियों का जो फासिस्ट लोग हैं, उनकी खिलाफत की है। और आज उस कड़ी में हम मेरठ के रहने वाले आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, महानगर अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महासचिव, जिला पंचायत सदस्य, मैं खुद उनके समर्थन में।
तो दिव्य दर्शनी जी, देखा आपने, प्रधान जी बता रहे हैं विधायक के अखिलेश यादव हों या मुलायम सिंह हों, जो स्वर्गीय हो चुके हैं, उन्होंने सबने पहलवान, वो तो खुद भी पहलवान रहे हैं हालांकि, तो उन्होंने हमेशा पहलवानों का जो समर्थन किया है। और आज जब पहलवान इस स्थिति में है कि उन्हें दिल्ली की पुलिस घसीटते हुए ले जा रही है और उनके टेंट को उखाड़ दिया जा रहा है, और प्रधानमंत्री जी कुछ दूर संसद भवन पर एक रकम जो है कर रहे हैं, तारीख रकम कर रहे हैं कि एक नया संसद भवन बनाया जा रहा है, देश को समर्पित है। और कई सारे पत्रकारों का भी दिव्य दर्शनी कहना है कि ये जो संसद भवन है, इसको मैं खास करके इस बात को लेकर जोड़ूंगा कि एक हिंदू धर्म गुरुओं को बुला करके जिस तरह से उद्घाटन में है, कई सारे लोगों का कहना है, बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स का कहना है कि तमाम लोगों को बुलाया जाए, वरना मौलानाओं का काम मदरसों में है, पंडितों का काम मंदिरों में है। ये एक बाकायदा एक ऐसा सिनेरियो बना करके दिखा देना कि साहब एक धर्म विशेष का जो है ना संस्कृति जो है हावी होती जा रही है देश पर। इसको भी देश देखा, लेकिन मैं अपने मूल मुद्दे पर आता हूं। ये अलग ही एक मुद्दा है, लेकिन जो संवेदनशील मुद्दा है वो ये कि जो पहलवान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, 36 दिनों से लगातार मांग कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि जो मेडल हमने इस देश के लिए जीते हैं, कड़ी मेहनत से जीते हैं, वो भी आप रख लीजिए, हमें नहीं चाहिए, आप बस हमें कार्रवाई करके दे दीजिए, जो हमारी मांग है उसे पूरी कर दीजिए, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर उसके बाद उन्हें डिटेन कर दिया जाता है। आगे जिस तरीके से ये भी आरोप लग रहा था कि जिस तरह से समर्थन मिल रहा है तमाम राजनीतिक दलों का, ये कहा जा रहा था कि अब ये पूरा राजनीतिक रूप ले चुका है, अब ये सिर्फ पहलवानों का प्रदर्शन नहीं रह गया है, ये राजनीतिक दलों का प्रदर्शन बन गया है। इसमें कितनी सच्चाई है, किस तरीके से देखा जा रहा है इसे? बिल्कुल सही बात है दिव्य दर्शनी। हालांकि जो आप मेडल की बात कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता कह चुके 15 रुपए का मेडल, जब उनको मालूम नहीं है 15 रुपए के मेडल के पीछे जो 15 बरस की खून पसीना जमीन में मिला करके पहलवान देश के लिए मेडल लाते हैं, उसी बात से अंदाजा हो जाता है कि देश के जो नेता हैं, उनके हाथों में इस समय सत्ता है, वो किस प्रकार से अपना सवाल जवाब कर रहे हैं। और पहलवानों के कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए ये वक्तव्य काफी है कि 15 रुपए का मेडल, और अगर वापस लौटाना ही है तो तमाम वो रकम लौटा दी जाए जो उनको मिली है। हालांकि उनके 15 वर्षों का और 20 वर्षों का और 10 वर्षों का कोई हिसाब नहीं है कि पहलवानों ने किस तरह से अपने आप को मिट्टी में मिला करके देश के जो है सम्मान को ऊंचा बढ़ाया। लेकिन फिलहाल ये चिंगारी उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू है और बाकी तमाम जगहों पे हम दिखा रहे हैं। राकेश टिकैत ने भी कल कहा था कि हम पहुंच जाएंगे, और जंतर मंतर पे हमने देखा कि वो पहुंच चुके हैं। लेकिन बाकी जो कार्यकर्ता हैं, जाहिर सी बात है कि सत्ता के हाथ में तमाम अंग हैं, तमाम विभाग हैं, उनके पास ताकत है, लेकिन लोकतंत्र की आवाज यहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक और उनके कार्यकर्ता और बाकी तमाम दल के लोग भी इनके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि खाली समाजवादी पार्टी, जिला पंचायत के सदस्य, अलग अलग समूह से भी मुझे लगता है, हालांकि मैं श्योर नहीं हूं कि वो साथ हैं या नहीं, लेकिन लगता है कि वो लोग भी हैं। तो मिला जुला एक बाकायदा ये एक ऐलान है कि आप अगर लोकतंत्र के मंदिर का किसी प्रकार का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र के मूल्यों का उस प्रकार से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं कि जिस तरह से जनता चाहती है। और नेक्स्ट टाइम शायद 2024 में इसका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं दिव्य दर्शनी के, श्रवण गर्ग बहुत बड़े पत्रकार हैं, वो कह रहे थे कि 2024 में यदि भारतीय जनता पार्टी दोबारा वापस आ जाती, मेरे शब्द नहीं है ये, 2024 में यदि भारतीय जनता पार्टी वापस आ जाती है, ना लोकतंत्र रहेगा, ना संसद रहेगा, ना विपक्ष रहेगा, और ना आप जैसे मुझ जैसे पत्रकार रहेंगे। जी, तरीके से इसका पूरा पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर राजनीतिक दल समर्थन करने पहुंचे हैं। सच्चाई तो ये है कि तब कहाँ थे जब ये शुरुआत में प्रदर्शन कर रहे थे, इतनी मांगे उठ रही थी, एक एक करके सब राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सेंसिटिव मैटर उन लोगों के लिए ज़्यादा हो जाता है। चाहे हम किसानों की बात कर लें, उनका भी समर्थन पूरे देश से मिल रहा है, उन्हें भी रोका जा रहा है। वो कहते हैं कि तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है कि आप जब किसी प्रदर्शन को समर्थन देने पहुंचते तो आपको रोक दीजिए, आप वहां पर बैनर लगा दीजिए या फिर बैरियर्स लगा दीजिए, पुलिस लगा दीजिए। तो आखिर किस तरीके की कार्रवाई ये हो रही है? दिव्य दर्शनी, बात यह है कि अगर ये बात कही जाए कि राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेक रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि खाली आज ही सड़कों पर उतर कर नहीं आए हैं। अगर मैं अतुल प्रधान की बात करूं तो ये पहलवानों के साथ जाकर बैठ चुके हैं, प्रियंका गांधी बैठ चुकी हैं, देश के बड़े नेता बैठ चुके हैं, और बाकी तमाम जो एनजीओज हैं और जिस तरह की संस्थाएं हैं, उनके अंदर कितना दिल गुर्दा है आज के वक्त में तो आप ही बता सकते हैं। ये तो विदेश की जितनी भी हमारी रिपोर्ट्स आती हैं वो बताती हैं कि भारत के अंदर आवाज उठाना कितना बड़ा जुर्म हो गया है। ऐसे समय में, ऐसे माहौल में जब अंग्रेजों का माहौल याद आ जाता है, अगर राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर उतरती हैं और उनको ये कह देना कि राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, तो ये एक जुमला है मेरी नजर में। लेकिन मैं बता दूं आपको कि इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, और जाहिर सी बात है राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति के लिए तो करेंगे, सत्ता पाने के लिए तो करेंगे, और ये मुद्दे देश के हैं, लोगों के हैं, इनको अगर ये लोग नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। लेकिन ये उठाए हैं
मैं तो कहता हूं कि बाकी तमाम कार्यकर्ताओं को भी सलाम करना चाहिए, और देश के अंदर जो आवाजें उठ रही हैं दिव्या दर्शनी, उनको वाकई सलाम इसलिए उठना चाहिए कि ऐसे माहौल में जब आवाजों का निकलना मुश्किल हो गया है, ऐसे वक्त में पुलिस प्रशासन हो, तमाम विभागों, ईडी हो और सीबीआई हो, तमाम इन चीजों को देखने के बाद लगता यूं है कि अगर ये लोग निकलते हैं तो इनको सलाम करने की जरूरत है, जितना पहलवानों के लिए ये बोल रहे हैं, वरना कौन बोलेगा। राशिद, मैं आपको प्रधानमंत्री रोकना चाहूंगी। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह भोला, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भाकियू के, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन रहा हूँ जी। जी, जिस तरीके से किसानों का समर्थन अब पहलवानों को मिल रहा है, राकेश टिकैत के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर किसानों को रोका गया है, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? हम इसकी घोर निंदा करते हैं जो सरकार ने पुलिस को आगे करके रोकने की कोशिश की है। हमारे को भी रात को मैसेज मिले भी नहीं जा पाएंगे आप किसी भी कीमत से, मगर हम भी किसी तरह वहाँ पर पहुंचे हैं। ठीक है जी। और ये सरकार तो एक ऐसी नीति है, ये दबाना चाहती है और नहीं बोलना देना चाहती किसी को। ये सोचते हैं भी यदि इनको दबा लेंगे, मगर इनको इस बात का ये पता नहीं है भी पब्लिक जो है ये कभी किसी के बहकावे में और दबाव में नहीं आती, ये अपना जो सही काम है उसको करते हैं। बिल्कुल। भूपेंद्र जी, आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि पुलिस तो बिल्कुल मना कर रही है कि आप नहीं जा सकते हैं, आप ये बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में अगर पुलिस आगे भी आपको वहीं पर रोके रखती है तो उसके बाद की क्या रणनीति आप लोगों की होगी? हाँ, टिकैत साहब का मैसेज है जी, अभी सलाह बात करेंगे, मशवरा होगा, मशवरा होने के बाद जब तक वो पहलवानों को नहीं छोड़ते तब तक यहीं बैठे हैं और चलेंगे, तब जो भी सलाह होगी बड़े होगी जो भी मानेंगे, हाई कमान की जो सलाह है हम जरूर मानेंगे। अधिकारियों का क्या रुख है, वहाँ पर कौन से अधिकारी मौजूद हैं और किस तरीके का रवैया वो अपना रहे हैं इस पूरे मसले पर आप लोगों के साथ? ये देखिए जी, अधिकारी तो सारे ही हैं, बड़े से लेकर ऊपर तक अधिकारी हैं, मगर उनकी बोलने की जो तरीका है वो बहुत गर्म है, सही तरीके से बात नहीं करते और ये बहुत एक घोर मतलब हमारे साथ अन्याय है। बात करनी चाहिए, बढ़िया तरीके से करनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है भी बात का प्रेशर हमारे ऊपर बनाया जाए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और हमारे संवाददाता राशिद जहीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राशिद, आपने अगर सुना हो तो हमारे साथ भाकियू के प्रदेश उपाध्यक्ष जुड़े हुए थे, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं और राकेश टिकैत की आगे की रणनीति बातचीत के बाद ही सुलझाई जा सकेगी, लेकिन एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं से समर्थन अभी भी देते रहेंगे और अधिकारियों के रवैये पर प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़ा हो रहा है। राकेश टिकैत ने तो दिव्य दर्शनी रात ही बोल दिया था कि यदि उनको रोका जाता है तो वो लोग जब जाएंगे, अब की बार तो वो गाड़ी से गए, अगर उनके ट्रैक्टर निकल आए दिल्ली में तो फिर वो वापस नहीं आएंगे। पूरे देश ने देखा कि 13 महीने राकेश टिकैत और ये भारतीय किसान यूनियन और तमाम जो तरह के जो संगठन है वो दिल्ली पर धरना दे चुके हैं। 600, 700, 800 किसानों के बारे में बताया जाता है कि शहादत हो चुकी है। तो उनके जो नेतागण हैं वो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, तमाम संगठनों में इसी तरह का रोष है। हम तो सड़क पर भी यही देख रहे हैं कि यहाँ मेरठ के अंदर अगर बात की जाए मेरठ की, तो यहाँ एक सड़कों पर अगर आप देखेंगे तो पुलिस का ऐसा चौबंद मामला है कि कोई भी बंदा अगर अपने पर्सनल किसी काम से भी 4 आदमी के साथ निकल रहा है तो लग ये रहा है कि शायद आंदोलनकारी उसको रोक लिया जाए। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। मनोज यादव जी हैं, सपा नेता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद। समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन जंतर मंतर के लिए निकलता है, लेकिन उससे पहले नजरबंद कर लिया जाता है, गिरफ्तारियां हो जाती हैं। आपके विधायक साहब जो अतुल प्रधान हैं वो यहाँ पर नजरबंद बैठे हुए हैं, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई संसद के उद्घाटन में बड़ी बड़ी बातें की हैं जी, और वहीं दूसरी तरफ जहां वो लोकतंत्र कर रहे थे, संवैधानिक ढांचे पे बड़ा लंबा चौड़ा लच्छेदार टेलीप्रॉम्प्ट पे देख के भाषण दे रहे थे, उधर दूसरी तरफ दिल्ली में हमारी जो बहनें हैं, पहलवान हैं, ओलंपियाड हैं, जिन्होंने देश का फक्र से सीना चौड़ा किया और सर मस्तक ऊपर किया, उन पे पुलिस कैसे जाती कर रही थी ये भी तस्वीर है। नहीं, किसानों को कैसे रोका जा रहा है, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, जितनी भी जगहों पे किसान अंदर जाना चाहते थे उनके साथ रोका गया। समाजवादी पार्टी के डेलीगेट को नजरबंद किया गया। इस तरह जो लोग भी उनके पक्ष में आवाज उठा रहे हैं उन सब पे ये सरकार पाबंदी लगा रही है, रोक रही है।
कौन सी लोकतांत्रिक आवाज बची है भारत में? नरेंद्र मोदी अपने बैठने और रहने के लिए, अपने आप को अमर करने के लिए एक संसद बनाते हैं, लेकिन लोकतंत्र की आवाज को दबा देते हैं, उसके गर्दन पे लात रख देते हैं अपनी प्रशासन रूपी पुलिस का। ये बात मैं कहना चाहूंगा मौजूदा सरकार से, इतना अहंकार नहीं अच्छा है। ठीक है, आप अपनी जो मंशा है, जो अपने काम है, जो आप करना चाहते हैं वो करिए, इसमें कोई नहीं आपको रोक सकता, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष को भी आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। जो गलत है उसके बारे में बताया जाए। मैं उन बेटियों के बारे में जानना चाहता हूं कि मोदी जी ने क्या बोला भाषण में। जो बेटियां पिछले 1.25 महीने से ज्यादा हो गया वो पेड़ के नीचे बैठ के गर्मी में, सर्दी में वो अपने हक की आवाज और न्याय की बात कर रही हैं, और नरेंद्र मोदी की सरकार एक सांसद को संसद से बर्खास्त नहीं कर सकती, उनको जेल नहीं भेज सकती। रिपोर्ट है इस देश की जनता ने कुछ और सोच के मोदी सरकार को चुना था, और मोदी सरकार कुछ और सोच के जनता के खिलाफ अत्याचार कर रही है। ये जो पहलवान बेटियां हैं ये किसी और धर्म की नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार का सबसे बड़ा अटैक दूसरे धर्म, भारत में दूसरे धर्म के लोगों पे रहा है। ये हिंदू है, हिंदू में भी सनातन धर्मी है, और वो काम करती, वो पूजा करती जिसकी पूजा नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस को लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक सांसद फंस गया, इसलिए वोट की वजह से, उनकी वोट का नुकसान ना हो जाए इस वजह से पूरा सामंतवाद उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश में लागू कर दिया है। आज तो राजदंड भी रख दिया गया है। अब राजतंत्र से ये सरकार चलाना चाहती है, लोकतंत्र की व्यवस्था को पूर्ण रूप से खत्म करने का पूरा प्रयास कर रही है। ठीक है मनोज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। राशिद, आप भी बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के लिए रुकूंगी यहाँ पर, और ब्रेक के उस पार भी हम लगातार इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर जो पहलवानों का समर्थन किया जा रहा है उसको पुलिस द्वारा रोका गया है, कितना सही कितना गलत। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं पहलवानों का जो समर्थन करने के लिए, चाहे किसान हो चाहे सपा के डेलीगेशन हो, वो लोग जंतर मंतर जा रहे थे, जंतर मंतर के लिए कूच कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही या तो उन्हें नजरबंद कर लिया गया या वो अभी धरने पर बैठे हुए। किसानों की बात की जाए तो गाजीपुर बॉर्डर पर वो धरना दे रहे हैं, और लगातार उनका यही कहना है कि अगर पुलिस उन्हें गाजीपुर बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देती, अगर दिल्ली कूच नहीं करने देती है, तो आगे की रणनीति वो साफ तौर पर बना लेंगे। लेकिन ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि पहलवानों को वो अपना समर्थन जरूर देते हैं और उससे पीछे नहीं हटेंगे। हमारी संवाददाता सीमा गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। सीमा, जिस तरीके से सुबह की तस्वीरें हमने देखी थी गाजीपुर बॉर्डर की, जहां किसान तमाम वहां पर धरने पर बैठे थे, खुद राकेश टिकैत वहां पर मौजूद थे, क्या अपडेट आपके पास है, क्या रणनीति उसके बाद बनाई गई है? जी दिव्या, आपको बता दें कि जिस तरह की सुबह तस्वीरें देखने को मिली थी वही तस्वीरें अभी भी लगातार बनी हुई हैं। राकेश टिकैत यूपी गेट पर बैठे हुए हैं और अभी तक उन्होंने कोई रणनीति तैयार नहीं करी है, क्योंकि उनका मानना है कि या तो दिल्ली पुलिस उन्हें अंदर जाने दे, और जो कि धरना चल रहा है अंदर, उसका समर्थन करने के लिए जब वो जाना चाहते हैं तो उन्हें आखिर क्यों रोका जा रहा है। उनका यह भी मानना है, राकेश टिकैत ने साफ साफ कहा है कि यदि हमें आज नहीं जाने दिया जाएगा तो हम कल से फिर यूपी गेट पर उसी तरह से धरना देंगे जैसे कि पहले 13 महीनों के लिए उन्होंने धरना दिया था यूपी गेट के ऊपर। उसी तरह से वो एक बार फिर वहां पर धरना देंगे और अपना समर्थन लेकिन जारी रखेंगे। जी दिव्या, से यहाँ पर सपा का भी एक डेलीगेशन जो है जंतर मंतर कूच करने जा रहा था, उन्हें भी यहाँ पर सपा विधायक अतुल प्रधान को नजरबंद कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरीके से जो कार्रवाई पुलिस द्वारा हो रही है, इसके जिम्मेदार कौन है, किस तरीके से जिम्मेदारी इसकी ली जा रही है? जी दिव्या, आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने पूरी जो जिम्मेदारी है वो दिल्ली पुलिस को अर्पित करी है। उनका कहना है कि ये जो सब कार्रवाई हो रही है सब दिल्ली पुलिस की है, कि वो उन्हें लगातार रोके हुए हैं, उन पर रोक बनाए हुए हैं कि किसी भी तरह का कोई भी डेलीगेशन जाके वहां पर पहलवानों का समर्थन न कर सके, और जो नया संसद भवन आज जिसका उद्घाटन किया गया उस पर किसी तरह का बवाल ना हो सके, उन सबको रोकने के लिए इस तरह की कार्रवाई फिलहाल में की जा रही है। लेकिन भविष्य में हो सकता है कि वो यूपी गेट पर धरना दें
जिस तरह से किसान पहले भी धरना दे रहे थे, और धरना देकर पहलवानों का समर्थन करें और उनके लिए आगे हक की मांग करें। अच्छा सीमा, इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि ऐसा खबर सामने आई थी कि जो लोकल प्रशासन है उनका कहना था कि हम किसानों को नहीं रोकेंगे दिल्ली जाने से, लेकिन अगर दिल्ली पुलिस खुद रोकती है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है, वो दिल्ली पुलिस जाने और किसान जाने, लेकिन हम उन्हें क्रॉस करने देंगे, हम उन्हें रोकेंगे नहीं। इस बात में कितनी सच्चाई है? जी मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि इस बात में पूर्ण तरह से सच्चाई है। सुबह जब हमारी एसीपी और डीसीपी से बात हुई थी तो उन्होंने ये बताया था कि राकेश टिकैत जो कि यूपी गेट पर एक सभा करने आ रहे हैं, जो कि उनकी मासिक सभा है, उसके लिए हम उन्हें नहीं रोकेंगे, और अगर वो दिल्ली में एंटर करना चाहते हैं तो हमारी तरफ से उन्हें सपोर्ट रहेगा कि वो आगे जाना चाहते हैं जाएं, क्योंकि ये बॉर्डर जो है वो दिल्ली गाजियाबाद का बॉर्डर है, तो इसलिए दोनों सीमा एक साथ लगती हैं। जहां पर गाजियाबाद पुलिस की सीमा खत्म होती है, वहीं से दिल्ली पुलिस की सीमा चालू हो जाती है, और वहां पर दिल्ली की तरफ से बहुत अधिक फोर्स लगाई गई है ताकि किसी भी तरह से किसान जो है वो दिल्ली के अंदर प्रवेश न कर सकते। जी दिव्या। बिल्कुल सीमा, और राजनीतिक गलियारों में किस तरीके की हलचल बनी हुई है, क्योंकि देश के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज नए संसद भवन का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री ने किया है, जिसमें कई राजनीतिक दलों ने उससे दूरी भी बनाई, लेकिन उसके अगर विपरीत देखें तो यहाँ पर पहलवानों को अरेस्ट कर लिया जाता है, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को रोका जाता है, कई और जगहों पर यूपी में जो है सपा नेताओं को रोका जाता है। ये माहौल दोनों विपरीत परिस्थितियां बना रही हैं इस देश में। जी दीदी, अगर बात कर रहे हैं माहौल की, तो ये माहौल बहुत ही गमगीन देखा जा रहा है, क्योंकि इस तरह का बवाल होना स्वाभाविक था। जिस तरह से अपोजिशन ने लगातार कहा था कि हम समर्थन नहीं देंगे, इस उद्घाटन में हम लोग शामिल नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं जो है अपोजिशन है उसमें कहीं ना कहीं विरोध बना हुआ है लगातार। बिल्कुल सीमा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा देने के लिए। और आपको बता दें कि हमारे संवाददाता राशिद जहीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरठ से लाइव। राशिद, जिस तरीके से हम पूरा माहौल देख रहे हैं गाजियाबाद की, अगर हम बात करें तो वहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि हमने देखा है एक जगह किसान अगर इकट्ठा होते हैं तो पूरे प्रदेश के और अलग अलग देश के हिस्सों से उनको समर्थन मिलता है। इसमें किसानों को किसका समर्थन मिल रहा है? क्या राजनीतिक दल उनका समर्थन कर रहे हैं कि आप जुटे रहिए, हम आपके साथ हैं? राजनीतिक दलों की तो दिव्या बात यह है कि उनको किस तरह से हाशिए पे ला दिया गया है, ये संसद से लेकर सड़क पर देखा जा सकता है। लेकिन फिर भी ये संगठन, चाहे इसमें किसान यूनियन हो, समाजवादी पार्टी के नेता हों या बाकी तमाम लोग हों, अगर वो यदाकदा अपनी बात लेकर सड़क पर आते हैं तो ये किसका समर्थन उसको मिल सकता है, इसके बारे में तो संदेह है। लेकिन फिर भी ये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, लोगों के सामने एक अलग जगाने की कोशिश करते हैं और ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र जिंदा है। यदि आपके और हमारे और तमाम देशवासियों के अधिकारों का हनन किसी प्रकार से किया जाएगा तो जाहिर सी बात है राजनीतिक पार्टियां आती हैं। हालांकि जब किसान का जो आंदोलन हुआ था तो वहां शुरुआत में कह दिया गया था कि राजनीतिक पार्टियों को किसी को जो है आमंत्रित नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद भी फिर भी किसी भी प्रकार से राजनीतिक लोग जुड़े, चूंकि ये भी उनसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राकेश टिकैत की कोई ऐसी पार्टी तो है नहीं जो चुनाव लड़ती है। राशिद, मैं आपको रोकना चाहूंगी। अजय गुप्ता जी, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी नमस्कार। सर, आज बहुत बड़ा दिन है पूरे देश के लिए। एक तरफ नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, दूसरी तरफ आज पहलवान इतने लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। गाजीपुर बॉर्डर पर जो है किसान धरने पर बैठे हुए हैं क्योंकि दिल्ली कूच नहीं करने दिया जा रहा है। मेरठ की बात की जाए तो सपा विधायक को नजरबंद कर दिया जाता है। किस तरीके से इस पूरे माहौल को आप देख रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, वो जो है ये लोग जाके और राकेश टिकैत जी का छवि कोई इतना अच्छा नहीं रहा है, चाहे वो किसान आंदोलन लेकर हो या कुछ भी हो, वो माहौल को बिगाड़ने का कोशिश किया जा रहा है द्वारा, इसीलिए इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। या इसमें जो है पुलिस अपना भूमिका निभाई है, क्योंकि देश का माहौल ये लोग पहले से एकदम साजिश बना चुका है कि किसी तरह मोदी जी का लोकप्रियता इतना बढ़ा है पूरे दुनिया में और इन लोगों का कोई चाल जो है सफल हो नहीं पा रहा है। इसीलिए तो कोई ना कोई मुद्दा को लेकर, किसी ना किसी मुद्दे को लेकर ये लोग जो है वो किसी न किसी चलते इसको
देश का माहौल का एक लेकिन बिगाड़- क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है? क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है अजय जी? एक पहलवान का पूरा ग्रुप जो है अपनी मांगों को लेकर 36 दिनों से प्रदर्शन कर रहा है जंतर मंतर पर। उनकी कोई मांग नहीं, वो कह रहे हैं आप हमारी मेडल जो इतनी मेहनत के बाद उन्होंने कमाए हैं देश के लिए, अपने लिए, वो आप वापस ले लीजिए, हमें न्याय तो दे दीजिए। उसके बाद उन्हें क्या मिलता है? उन्हें मिलता है कि जी अरेस्ट कर लीजिए उन्हें। तो आपको नहीं लगता ये बड़ा मुद्दा है? मुद्दा देखिए, मुद्दा बड़ा है, इस पर भी जांच चल रही है। कोर्ट में भी उसमें सब चीज, उसमें सारा, इसके पहले भी आपके मीडिया के सारे लोग वहां पहुंचे हुए थे और वो जो है उनको वहां पर आने से रोका भी गया था। और ये जो है, ये सपा विधायक जो है और ये टिकैत जी हैं, ये अभी जो अभी तो ये लोग बोल रहे थे अभी हम जाएंगे जो नए संसद भवन बड़ा है उसका भी घेराव करेंगे और वो बात करके ये लोग जो है अपना राजनीति करने के लिए जंतर मंतर पहुंचना चाहते थे, किसी तरह माहौल को बिगाड़ा जाए। तो ये नहीं है किसी तरह। तो आप कह रहे हैं कि अगर वो समर्थन कर रहे हैं, आपका कहना ठीक है, अगर जंतर मंतर कूच कर रहे थे या फिर नए संसद भवन का घेराव करने की बात कर रहे थे तो माहौल खराब हो सकता था, लेकिन उन्हें बीच में रोक देना समर्थन करने से ये कहाँ तक वाजिब है सर? क्या भारतीय जनता पार्टी उन पहलवानों का समर्थन नहीं करती है जो पीड़ित हैं या जो मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? एकदम बीजेपी साथ है उन लोगों के। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं अगर बीजेपी साथ है तो यानी कि बाकी दल भी तो उन्हीं का समर्थन करने जा रहे हैं, फिर वो अपनी राजनीतिक रोटियां कैसे सेक रहे हैं? दम सेक रहे हैं, वो लोग माहौल को बिगाड़ने जा रहे हैं। हर तरह से माहौल को बिगाड़ा जा रहा है, देश के माहौल को खराब करना चाह रहे हैं ये लोग। जी, तो क्या माना जाए कि अभी आप कूच करने नहीं देंगे उनको, वो जहां हैं या तो उन्हें नजरबंद रखिए, और पहलवानों का क्या उन्हें छोड़ दिया जाएगा? पहलवानों को क्यों छोड़ दिया जाएगा? मैं आपकी बात समझ नहीं पाई। मैं आपसे सवाल ये कर रही हूँ कि पहलवानों को अरेस्ट किया गया है, क्या उन्हें छोड़ा जाएगा या नहीं? पहलवानों को जो अरेस्ट किया गया है उनको जो है वो 1 दिन 2 दिन उसको रख के उसके बाद फिर उन लोग को छोड़ दिया जाएगा। क्यों सर, 1-2 दिन में क्या ऐसा हो जाएगा? देश को पहले माहौल को शांति रखा जाएगा, शांत हो जाएगा, उसके बाद छोड़ दिया जाए। और ये हमेशा ऐसा होता आया है कि जो कोई भी आंदोलन हुआ है तो नेता क्या, बीजेपी के भी नेता लोग को पकड़ा गया है, समय आया कांग्रेस के भी नेता, हर पार्टी के नेता को गिरफ्तारी दिया गया है। पर सर आप राजनीतिक दलों और खिलाड़ियों में दोनों को साथ तोल नहीं सकते हैं। खिलाड़ी देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद हमारे देश के लिए मेडल जीता है। आप राजनीतिक दलों से उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप बेशक राजनीतिक दलों को रोक दीजिए, लेकिन उन खिलाड़ियों की क्या गलती है जो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि आप हमें न्याय दीजिए? उन्हें किस बात के लिए आप अरेस्ट कर रहे हैं? जिसमें ये खिलाड़ी खिलाड़ी जो प्रदर्शन करे उसमें कुछ खिलाड़ी नहीं है, खिलाड़ी के आड़ में कुछ और लोग हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है मैडम। अच्छा, और उससे जांच करके जब ये खिलाड़ी होंगे तो यानी कि चिन्हित भी कर लिया गया, आप लोगों ने चिन्हित भी कर लिया कि उन प्रदर्शनकारियों में से कौन खिलाड़ी है और कौन अन्य लोग हैं, और सिर्फ छांटने के बाद उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया जो अन्य लोग हैं, यही आप कहना चाह रहे हैं? अन्य लोग को ही, खिलाड़ी को कैसे गिरफ्तार किया जाएगा? वो लोग अपना मांग करने पे बैठे हैं। तो ये जो राकेश टिकैत जी हैं, चाहे वो सपा नेता हैं, ये लोग माहौल को बिगाड़ने जा रहे थे, इसलिए इन लोग को गिरफ्तार किया गया या रोका गया। और जो खिलाड़ी को गिरफ्तार किया वो खिलाड़ी नहीं है, वो अन्य लोग हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ राशिद जहीर हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं लाइव। राशिद, अगर आपने सुना, ये किस तरीके की बेहुदा बात है कि आप ये कहते हैं नहीं जी पहलवानों को क्यों छोड़ेंगे, उनको 1-2 दिन रखेंगे फिर छोड़ देंगे क्योंकि देश का माहौल शांत हो जाएगा। ये कौन सी बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी? दिव्या जी, ये जवाब भी उन्होंने बहुत सोच समझ के बाद में दिया कि 1-2 दिन रख के छोड़ दिया जाएगा, जबकि वहां की पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर डिपेंड है कि वो किस प्रकार से डिटेन करते हैं, छोड़ते हैं। लेकिन पहले वक्तव्य में उनके साफ हो गया था कि क्यों छोड़ दिया जाएगा पहलवानों को। एक मिसाल आपको सुनाता हूं मैं आपको कि एक भूखे से पूछा 2 और 2 कितने होते हैं, वो बोला 4 रोटी। तो इनके मन की बात निकल आई कि क्यों छोड़ दिया जाएगा पहलवानों को। अब कोई सवाल अगर ये करे कि पहलवानों ने कौन सा जुर्म किया है और कह रहे हैं कि ये पहलवान नहीं है,
पूरा देश देख रहा है साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया को किस प्रकार से घसीट के ले जाया जा रहा है। वो कह रहे हैं ये पहलवान नहीं है। यानी कि साक्षी मलिक ना होकर के समाजवादी पार्टी या राकेश टिकैत के यूनियन की किसी कार्यकर्ता है। अब ये लोग अगर बोलते हैं तो मैं आपको बता दूं दिव्या कि किसी प्रकार से इन लोगों की मानसिकता टीवी पर भी, मंच पर भी, आम पब्लिक के लोगों में भी अक्सर बेशतर निकल आकर आ जाती है कि किस प्रकार के इनमें मन में ख्याल आते हैं। बहरहाल हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि पहलवानों को जिस तरह से डिटेन किया गया, घसीट कर लेकर जाया गया, पूरे देश ने इसको देखा। और इसके बारे में जो लोग भी सड़क पर उतर कर आए, मैं नाम कई बार ले चुका हूं, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो या किसान लोग हो या वाकई किसान यूनियन के नेता हो, उनका कहना यही तो है कि आप किसी प्रकार से ये गलत करना है। जब आप मुकदमा दर्ज कर चुके हैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर, एमपी पर, तो उसको पूछताछ के लिए उन्हें बुलाइए, गिरफ्तार कीजिए। लेकिन वो वहां इनवाइट है, नए संसद भवन में मान्यों की कतार में खड़े हुए हैं, और जो मेडल लाए, हम बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि उन लोगों को घसीटा जा रहा है इस गर्मी में सड़क पर। बिल्कुल, इसी बात से पता चल जाता है। की अगर हम बात करें राशिद, तो कहीं ना कहीं वो जो ओवर कॉन्फिडेंस है उनकी बातों से, उनके बयानों से साफ झलकता है। क्योंकि जब बजरंग पूनिया और तमाम खिलाड़ियों ने मांग की थी कि उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए या पॉलीग्राफी टेस्ट होना चाहिए, उन्होंने कहा था मैं सभी के लिए तैयार हूं, लेकिन आप उन खिलाड़ियों का भी करवाइए जो लोग आरोप लगा रहे, विनेश फोगाट हो गई हैं, बजरंग पूनिया हो गए हैं, इनका भी टेस्ट करवाइए, तब मैं भी टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। तो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ही होता है कि आप अपनी बात को सच साबित करने के लिए किस हद तक बयानबाजी कर सकते हैं। ये पहलवानों को प्रेरित बताया जाता है कि ये विपक्षी लोगों से मिले हुए हैं, कुछ एजेंडा चला रहे हैं। लेकिन इस बात को इंडियन एक्सप्रेस ने अभी पिछले महीने छापा था दिव्या। मैं आपको बता दूं कि इनके जो ट्रेनर थे, उन्होंने 2010 और 12 का हवाला दिया कि रात को बृजभूषण शरण के ड्राइवर रात को लड़कियों को लेकर के आते थे। ये इंडियन एक्सप्रेस में छप चुका उनका बयान। तो ये पहलवान अगर किसी राजनीतिक बातों से प्रेरित हैं तो तमाम ट्रेनर्स और पुराने ट्रेनर्स और तमाम लोग ये भी प्रेरित हो गए। बिल्कुल। लेकिन वो सिर्फ बृजभूषण यादव को बुलाया नहीं गया, पुलिस ने जेल में नहीं भेजा, हिरासत में नहीं लिया है। कहा यह जाता कि 2 बार पूछताछ हुई है, लेकिन कहां पर हुई है? थाने में हुई है, उनके घर पर हुई है, फोन पर हुई है, कुछ नहीं मालूम है। लेकिन अभी तक वो अपनी जगह मौजूद है। और यहाँ कहाँ जाते हैं आप दूर? टेनी जी को ले लीजिए आप। अमित शाह जी जब लखनऊ के पास थे, टेनी जी बराबर में बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि दूरबीन से देखने के बाद भी कोई माफिया नजर नहीं आता। लेकिन टेनी जी के बारे में अगर आपको मालूम है, पूरा देश जानता है कि उनके ऊपर कौन सा मुकदमा नहीं है। तस्करी से लेके 302, 307, 376 तमाम मुकदमे उन पे मौजूद है। तो टेनी जी के बेटे के ऊपर आरोप है कि किसानों को मार दिया गया। उसके बावजूद भी आपको मालूम है टेनी जी का क्या इस्तीफा लिया? सरकार दरअसल ये सोचती है कि जो कदम हम उठा लेते हैं उसको वापस लेने में हमारी मूंछ का सवाल है। यही वजह है कि 700-800 किसान मर गए, एक जमाना लग गया, 13 महीने लग गए। चूंकि वो तो उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे थे, लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव ना आते तो शायद वो जो कृषि कानून लाए गए थे वो वापस ना होते। तो ये तो सरकार की जो हठधर्मिता है बिल्कुल साफ नजर आती है। और विपक्षियों का आरोप भी है कि सरकार जो फैसला ले लेती है उससे पीछे ले जाते में शायद उनको लगता है कि हट की बात है। अब अगर पहलवानों ने कोई आरोप लगाया है तो आप उसमें मुकदमा आप दर्ज कर चुके, कैसे मुकदमा दर्ज हुआ पूरे देश ने देखा। उनको हिरासत में लीजिए, जेल भेजिए, जो तरीका होता है उससे पूछताछ कीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हट पे अड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है बृजभूषण बाकायदा खुलेआम चैलेंज भी करते हैं कि भेज दीजिए मुझे, हटा दीजिए मुझे अध्यक्ष पद से। मतलब इतना कॉन्फिडेंस उस आदमी की बातों में लगता है, उन्हें मालूम है कि सरकार किस प्रकार के एजेंडे पे चल रही है और मैं उनके एजेंडे को पूरा कर रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। ग्राउंड जीरो से ये थे हमारे संवाददाता राशिद जहीर, जिन्होंने न सिर्फ जानकारियां दी हैं बल्कि खुद जहां सपा विधायक नजरबंद थे अतुल प्रधान, वहां पर भी पहुंचकर उन्होंने उनसे बातचीत की है। फिलहाल हमारे साथ आमिर खान सपा नेता भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद। आमिर खान जी, किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? सपा नेताओं को नजरबंद करना हो, किसानों को गाजीपुर बॉर्डर पर रोकना हो या फिर खुद पहलवानों की गिरफ्तारियां हो, ये पूरे मामले को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, ऐसे में बड़े छोटे से शब्दों में कहना चाहूंगा कि बीजेपी ने जो है जिस तरह अपनी एक रणनीति बनाई थी कि लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाएगा, एक तानाशाही लागू करी जाएगी, उसके खिलाफ जो बाकी के लोग जो आवाज उठा रहे हैं तो उससे बीजेपी तरफ है। और कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं असर देखा और कहीं ना कहीं जो दूसरे प्रदेशों में जो चुनाव हुए वहां इन्होंने देखा कि इनकी हार हो चुकी है, तो उससे ये त्रस्त है और क्षुब्ध है। तो इसलिए अब इनके पास कोई रास्ता तो बचा नहीं, तो ये कोई भी ऐसे काम करने को तैयार है इस वक्त उतारू कि किसी भी तरह से जो जनता
जनता के सामने लीडर आकर के काम करें, समाजवादी पार्टी के हों या किसी अन्य पार्टी के हों, जो इनकी पार्टी के नेताओं के भ्रष्टता के खिलाफ आवाज उठाए, उनके विरुद्ध ये कोई भी कार्रवाई करने को उतारूं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का ये वक्तव्य है सर, वो कहते हैं कि क्यों छोड़ दिया जाएगा। हमने पूछा था कि क्या आप पहलवानों को छोड़ देंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, 1-2 दिन रखा जाएगा, उसके बाद हम छोड़ेंगे और माहौल एक बार ठीक हो जाए उसके बाद, क्योंकि वो मानते हैं कि ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें कुछ खिलाड़ी हैं लेकिन बाकी सारे बाहर के लोग हैं, वो खिलाड़ी नहीं हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? होता है जब किसी को न्याय नहीं मिल रहा होता है और न्याय इस तरह की बात समाज के सामने आती है, तो ये एक जागरूक समाज की एक अच्छी बात है कि अगर मैं कहता हूँ उसमें कुछ लोग अलग थे तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो कहूंगा अगर किसी एक व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है तो समाज के जुड़े हुए, उससे जुड़े हुए लोगों को सामने आना चाहिए उसकी मदद करने के लिए। तो बीजेपी को आपत्ति क्या है? बीजेपी क्यों परेशान है, क्यों तरसते है इस बात से? बीजेपी चाहती है किसी भी तरह से इस मुद्दे को दबा दिया जाए और जो उनके लीडर इस तरह की घिनौनी हरकतें करते हैं उन्हें छुपाए रखा जाए। कुल मिला के उनका प्रोपेगेंडा इसी तरह का है। अच्छा, तो फिर क्या मानते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है क्योंकि आज जनता वो नए संसद भवन कूच करने जा रहे थे खिलाड़ी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया, डिटेन कर लिया गया और जहां जंतर मंतर पर वो प्रदर्शन कर रहे थे वहां से उनके टेंट भी हटा दिए गए। एक तरीके से इस पूरे प्रदर्शन को खत्म करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। इसके बाद आप लोगों को क्या रोक होगा? क्या आप तब भी इनका समर्थन करते रहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक न्याय की लड़ाई है और न्याय की लड़ाई तब तक लड़ी जाती है जब तक कि न्याय प्राप्त ना हो जाए। अगर अभी हमें लगेगा कि हाँ इन्हें क्या नाम है न्याय तो नहीं हुआ, तो हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के जितने भी लीडर हैं वो इनके साथ हैं और न्याय मिलने तक इनकी लड़ाई में पूरी तरह सहयोग करेंगे, साथ देंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो लगातार सबके वक्तव्य हमने सुने हैं और ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, उनका कहना है कि जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन जो यहाँ पर अरेस्टिंग हुई है, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे सपा नेता हो या फिर किसान हो, उनका ये कहना है कि बाकी सब लोग राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी जो खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं सब खिलाड़ी नहीं है। जो खिलाड़ी है वो ठीक है, लेकिन पकड़े वो लोग गए हैं जो खिलाड़ी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हम अभी भी समर्थन करते हैं और अभी दिल्ली कूच करेंगे और आगे की रणनीति तब बनाई जाएगी अगर दिल्ली की पुलिस हमें अभी भी कूच नहीं करने देती है। तो वहीं समाजवादी पार्टी का भी यही कहना है कि हम लगातार अपना समर्थन देते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो एक मुद्दा है, काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है, 36 दिन इन प्रदर्शनकारियों को हो गए हैं, इन खिलाड़ियों को हो गए, अपनी मांग रखते रखते कार्रवाइयाँ यहाँ पर की जा रही हैं, जो जांच है वो लगातार चल रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस जांच के दौरान अगर कूच कर रहे हैं खिलाड़ी नए संसद भवन की ओर, तो उन्हें डिटेन करना, उनको घसीटते हुए लेकर जाना, जो तस्वीरें हमने देखी हैं वो कितना सही है? क्योंकि ये खिलाड़ी हैं, किसी राजनीतिक दल के पोषित लोग नहीं हैं कि राजनीति करें। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने खून पसीने की मेहनत से मेडल कमाए हैं इस देश के लिए और नाम हासिल किया है अपने लिए भी और अपने देश के लिए भी इंटरनेशनल स्तर पर। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय ज़रूर बन जाता है और सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए कि खिलाड़ी हैं, किसी राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं, कोई बाहर वाले नहीं हैं कि उनके साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाए। उनसे बात करनी चाहिए और हो सकता है कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश भी की जाए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो माहौल बना हुआ है, सब तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को रोका गया है। मेरठ की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, वहाँ पर सपा विधायक को नज़रबंद किया गया है। नज़रबंद होते हुए भी नज़रों से बच के पुलिस के वो जंतर मंतर जाने जा रहे थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो देखना अब दिलचस्प होगा कि आखिर ये नया रुख क्या होगा, चाहे वो किसान हो, चाहे तमाम राजनीतिक दल हो या खुद जो खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे थे, किस तरीके से अब वो आगे की रणनीति तैयार करेंगे। क्या ये प्रदर्शन यही खत्म हो गया है या फिर ये आगे भी जारी रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। आगे आने वाला समय हमें बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।